अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन खुसूसन अला जमीइ अस्हाबिहिल अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहं व आल इब्राहीमा व आल इमरान अलल आलमीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत तक़ी सुम्मन नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा नादे अली मज़हर अल अजाइब तजिदुहु औनल लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अली या अली या अली। ऐ मज़हर नूर खुदा बलगल उला बे कमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बे जमालिही हसनैन जाने फ़ातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। अज़ीज़ान मोहतरम, सरे शाम से आप हजरात इस महफ़िल नूर में अपनी तमाम तर ज़रूरियात को बालाए ताक रखते हुए तशरीफ़ फरमा है। ये आस्ताना जो अपनी आन बान शान और एक गैर मामूली वजाहत और खूबसूरती और बुलंदी और अनवारो रहमत के साथ आप पर साया किए हुए है। हम और आप सैयदुस सादात फ़ख्रे करबला औलादे सैयदना इमाम हुसैन लख्त जिगरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदना ज़ैद शहीद के लख्त जिगर की बारगाह में तशरीफ़ रखते हैं। शाह गोरा रदी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहि सलाम जी, जब ज़माना इतना तरक्की कर गया है कि हर आदमी अपने प्यारों पर सलाम पढ़ सकता है, तो हम नबी के दुलारों पे सलाम क्यों नहीं भेज सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक बहुत अच्छा माहौल मेरी आँखों के सामने था। आप हजरात इश्क़े अलीयुल मुर्तज़ा के समंदर में गोता लगा लगा कर महजूज़ भी हो रहे थे और आपकी कैफियत भी बता रही थी कि जब ज़िक्र अली होता है तो सारे ज़िक्र उसके सामने फीके पड़ने लगते हैं। ये मिंबर रसूल है और मैं देख रहा हूँ कि हसनी और हुसैनी सादात का संगम है।
जहां इमाम हुसैन के शाहजादे अपनी जलवा नुमाई के साथ विराजमान हैं, वहीं इमाम हसन ने भी अपने शाहजादों को इस मुक़द्दस महफिल में भेजा है। इसलिए कि हसन और हुसैन सकलैन के वो अज्जा हैं, सकलैन के वो हिस्से हैं कि एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये दोनों शाहजादे कुदरत ने अपने शाहकार में वो रखे कि एक नबी के कमालात का जामे है तो दूसरा नबी के किरदार और खसाइल का जामे है। एक से नबी की शुजाअत का दर्स मिलता है और एक से नबी की सखावत का दर्स मिलता है। एक वो है जो हसीन मुस्तफ़ा के हुस्न का शाहकार है और एक वो है जो उसी हसन के हुस्न के कमाल का जामा ओढ़े हुए हमारी मशामे जान को मुअत्तर किए हुए है। हसन उसको कहते हैं जो किरदार के हुस्न को समेटे हुए हो, हुसैन उसको कहते हैं जो हसन के हुस्न को समेटे हुए हो। तो इस मिंबर पे दोनों शाहजादे तशरीफ रखते हैं। अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें किसी दरबदर का फ़कीर नहीं बनाया, बल्कि साहिबे दर का फ़कीर बनाया है, हैदर का फ़कीर बनाया है। हम किसी ऐरे गैरे के दरवाजे पे नहीं खड़े हैं, हम उस दरवाजे पे खड़े हैं जहां अर्श के मलाइका को भी दस्तबस्ता देखा गया है, जहां फर्श नशीनों को दस्तबस्ता देखा गया है। और मैं अगर बासी ईद को तकरीर करूं और फिर हसनैन का जिक्र न हो तो ये जिक्र के साथ बेईमानी कहलाएगी। इसलिए कि ईद अगर मिली है तो जनाबे सैयदा के बेटों के सदक़े में मिली है। अगर ईद की खुशियां हम पर वाजिब हैं तो ये हसन और हुसैन के सदक़े में वाजिब हैं। मैं आऊँगा उस तरफ, मगर उस शेर के साथ आऊँगा और उस मिसरे के साथ आऊँगा कि अजीज़ान मोहतरम, मैंने बगसरा की सरजमीन पर कहा था और मैं चाहता हूँ कि बात वहीं से उठाऊँ। इसलिए अली की बात हो और अली के बाबा का जिक्र न हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए कि अगर रिसालत के बिस्तर के मुहाफिज का नाम अली है तो सरापा रिसालत के मुहाफिज का नाम अबू तालिब। बेशक हक जी। अगर नेज़े पे कुरान सुनाने वाला हुसैन है तो अपनी गोद में कुरान को परवान चढ़ाने वाला हुसैन का दादा अबू तालिब है। तो बात वहां भी चलेगी, मगर बस वही कि हैं मिदहते हुसैन के उन्वान नए नए हैं। मिदहते जी के जूनागढ़ के सादात भी तशरीफ फरमा हैं, मैं उनको भी गवाह बना के कह रहा हूं। और यहाँ पर हमारे सामने सरकार सैयद अहमद कबीर और रिफाई के खानवादे के हजरात भी अभी थे, इंशाअल्लाह तशरीफ लाते होंगे। बहुत से सादाते किराम का मजमा है इस दरबार, इस चौखट पर हाजिरी दूंगा और उनके कदमों को चूम कर सरकार ज़ैद शहीद के आस्ताने के इस खाक को चूम कर और उनके बेटे के कदमों की खाक को चूम कर बस आपके जहनों और आपकी सिमातों के करीब आऊँगा। ये दर वो दर है जहाँ पे आने वाले की रंग, नस्ल, जात, पात, मजहब, धर्म नहीं देखा जाता। वो टोपी लगा के आया है, ये टीका लगा के आया है, ये नहीं देखा जाता। यहाँ तो आने वाले के दामन को देखा जाता है, यहाँ आने वाले के फैले हुए हाथों को देखा जाता है, यहाँ आने वाले की खुलूस को देखा जाता है, यहाँ आने वाले की दिल की लगी को देखा जाता है। जो इस दर पे अल्लाह वालों के आता है तो ये अल्लाह वाले ये नहीं देखते कलमा पढ़ के आ रहा है या हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहा है, वो तो ये देखते हैं आने वाला दस्ते कर दस्ते सवाल फैला के आ रहा है, आने वाला दामन को फैला के आ रहा है। तो गरीब नवाजों के रियाया जब गरीब नवाजी करती है तो फिर आलम ये होता है
कि हर झुकने वाले को अता किया जाता है, हर झुकने वाले को दिया जाता है, हर झुकने वाले के दामन को भरकर ये कहा जाता है कि मैं रहमतुल्लिल आलमीन का बेटा हूँ। रहमत बरसती है तो अपना पराया नहीं देखती, हिंदू मुसलमान नहीं देखती। सूरज की शुआएं जब अपनी शुआओं से, सूरज जब अपनी चमक से लोगों के दिलों को, उनके घरों को मुनव्वर करता है, तो वो छत को नहीं देखता कि इसे अजान बुलंद हो रही थी या इसके ऊपर कोई और काम किया जा रहा था। वो तो बस ये देखता है ये अल्लाह की मखलूक है, ये खालिक का शाहकार है, ये तो अल्लाह का बनाया हुआ है। जब दरिया का पानी बहता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि चुल्लू लेने वाला कौन है, हाथ जोड़ कर आता है या हाथ फैला कर आता है। दरिया तो सिर्फ इतना समझता है कि मेरी ड्यूटी है पिलाना है। चांदनी इतनी समझती है कि मेरी ड्यूटी है सबको अपनी मोहब्बतों से और अपनी दूधिया सफेदी से मुनव्वर करना है। सूरज तो ये समझता है कि सबको खैराते चमक दमक बांटनी है। तो अजीज़ाने मोहतरम, मेरे गरीबुन नवाज कहते हैं औलिया भी सूरज की तरह होते हैं, आने वालों को देखते नहीं कि कौन आया, किस मजहब का आया है, बस वहाँ से करम के प्याले बट रहे होते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का वो मुहज्जब कारखाना है, वो मुहज्जब जगह है कि जहाँ आने वाला, जहाँ बैठने वाला, जहाँ पर आके जबीन रखने वाला अगर अमीर खुसरो होता है और अमीर खुसरो बन के चमकता है, तो इसी दर पे आने वाला संत कबीर भी बन जाया करता है। इसी दर पे आने वाला संत कबीर भी बनकर अपने आप को समझाया करता है। बस फ़र्क इतना होता है, जो जितने खुले दिल से आता है उसको खैरात उतनी ही मिलती है। ये अली के बेटों का दर है ना। और मैं पहले ये भी नेमतुल्लाह हुसैनी साहब पढ़ रहे थे ना, तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि अली को कोई क्या समझाएगा, अली को मैं क्या बताऊंगा कि कौन है। अली उसी को समझ में आएगा जिसके रगों में हलाल खून दौड़ता हो, जिसके शिकम में हलाल रोटियां पड़ती हों, जिसका शजरा बेहतर होता हो। और अली को समझना आसान काम नहीं है, अली को जानना आसान काम नहीं है। अली को जानने के लिए सीने में एक दिल का होना ज़रूरी है, दिल में 72 बार धड़कनों का होना ज़रूरी है, धड़कते हुए दिल में एक पाकीज़ा खून का होना ज़रूरी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो अली के दर पे आया है ना, वो फिर किसी मज़हब का मानने वाला हो, बस उसने पुकार कर यही कहा है कि निसारे मुर्तज़ा हूँ, पंजतन से प्यार करता हूँ। वाह वाह वाह, निसारे मुर्तज़ा हूँ, पंजतन से प्यार करता हूँ, खिज़ा जिस पे ना आए उस चमन से प्यार करता हूँ। और अकीदा मजहबे इंसानियत में कब जरूरी है, मैं हिंदू हूँ मगर एक बुत शिकन से प्यार करता हूँ। कहने वाला कौन है? मजहबे हिंदू का मानने वाला है। वो भी अली ये मुर्तज़ा की बारगाह में आके कहता, अली आपका दर वो दर है जो आपको एक बार निगाह भर के देख ले, फिर वो इस दर से सलामत नहीं जाता, दिल घायल करवा के जाता है, दिल इश्क में तुड़वा के जाता है। जब इस घर से जाता है तो सारे बुत टूट जाते हैं, बस दिल में एक अली बाकी रहता है, बस एक दिल में एक अली की मोहब्बत बाकी रहती है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इन दर पे जो आता है उसको फैज़ान मिलता है। मैं थोड़ी देर आपकी समातों की दहलीज़ पे रहूँगा, बस इतना है, बस इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुसैन कौन है, हुसैन किसको कहते हैं, हुसैन किस शय का नाम है, हुसैन किस बाबरकत हस्ती का नाम है, हुसैन किसको कहते हैं। अभी आप सुन रहे थे नेमतुल्लाह हुसैनी साहब से कि कौन अली, कौन अली, कौन अली। एक बार जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा। कौन अली, कौन अली। इतना सुना आपने कि सुनाने की गुंजाइश अब बची नहीं कि कौन अली। बस इतना समझ लो कि अली का एक बेटा है, उसे अब्बास कहते हैं। मदीने के लोग कहते हैं कि जब भी बाज़ारे मदीना से अली का ये बेटा गुजरता था, साथ में अली अकबर होते थे, यानी अब्बास और अली जब गुजरते थे ना, तो मदीने के लोग अपनी दुकानों पे पर्दे डालकर बाज़ारे मदीना में जमा हो जाते थे। कहते थे क्या बात है, ये अपना बिजनेस, अपनी तिजारत, अपना धंधा क्यों छोड़ के आए हो? तो मुस्कुरा के बूढ़े सहाबा कहते थे, आज वही मंजर नजर आ रहा है जो 18 जिलहिज को गदीर खुम के मौके पे नजर आया था, कि जब मोहम्मद ने अपने हाथों पे अली को उठाया था, अब्बास
अली का आईना दिखा रहा है। तो अली अकबर मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीर नजर आ रही है। नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, शादाए करबला। जो यहाँ बैठे हुए हैं जोर से सुभान अल्लाह कह दें तो मैं आगे बढ़ जाऊं कि अली अकबर कौन थे। ये मैं नहीं बता सकता कि अली अकबर कौन थे, बस इतना सुन लीजिएगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, किताब नाम है जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब, फरमाते देखिए हवाला इसलिए जरूरी है कि मैं किसी के बाप का नहीं बल्कि सैयदों के जद का जिक्र कर रहा हूँ। अगर किसी के बाप दादा का जिक्र करो ना उन्हें बड़ा मजा आता है, सुभान अल्लाह। मगर जब अली के बेटों का जिक्र करो, अली का जिक्र करो तो एक अजीब सी कैफियत पैदा होने लगती है, अंदर ही अंदर जो है वो मामला बिगड़ने लगता है। तो किसी का हाजमा खराब ना हो, मैं आगे हाजमा दुरुस्त होने की गोली इंशाअल्लाहुल अजीज छोड़ के जाऊंगा। बस इतना सुन लीजिए कि कौन अली अकबर। ये सादाते किराम कोड़ीनार से तशरीफ लाए हैं, उनसे माजरत के साथ कि मैं वहां बयान कर चुका, मगर जरूरत यहाँ पे एक बार और है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कौन अली अकबर। बस वही अली अकबर जब 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 जुल्फे खोल दे तो सहाबा कहें अल्लाह की कसम वल्लैले इज़ा सजा की तस्वीर नजर आ रहा है। जब चेहरा चादर से निकाले तो सहाबा कदमों को चूम कहें वद्दुहा की तस्वीर नजर आ रहा है। वही अली अकबर कि जब शाम में एक यहूदी ने आके कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि आपके नबी ने कहा कि कलमा पढ़ मुसलमान हो जा, तो उन शाम के उलमा ने कहा हम यकीन कैसे माने कि तू सच कहता है, तू सच्चा है, हम तेरी बात का यकीन कैसे करें, जरा ये तो बता। आपस में उलमा सर जोड़ के बैठ गए, आपस में एक दूसरे के साथ किताबें खोलने लगे और पलट पलट के देखने लगे कि ये बात कैसे आजमाई जाए कि इसने ख्वाब में नबी को देखा है। ये बात चलते चलते कहाँ आई, मदीने में आई। जब मदीने में आई तो लोगों ने कहा ये तो इल्म का मसला है, ये वही ढूंढा जाए जहां नबी छोड़ कर गए थे, नबी जिस घर को बता के गए थे। सारी मुश्किलों में जमाना इल्म वालों की तरफ देखता है, मगर मुश्किल जो है वो खुद दरे मुश्किल कुशा की तरफ देखती है। किसी ने कहा अली के पास चलो, अली तो है नहीं, उनके बेटों के पास चलो। का दौड़े हुए जनाबे हुसैन के दरवाजे पे आए, दरवाजे पे दस्तक दी। उलमा और अमायदीन शहर खड़े हुए हैं और सवाल एक है कि ये यहूदी है, वो ये कहता है कि उसने आपके नाना को देखा है, तो हम टेस्ट कैसे करें कि उसने आपके नाना ही को देखा या किसी और को देखा है। झूठ तो नहीं बोल रहा, फितने के लिए, फसाद के लिए, साजिश के लिए तो झूठ नहीं बोल रहा। तो फौरन हुसैन ने कहा आओ अंदर आओ, मैं अभी बताता हूँ झूठा है या सच्चा है। अंदर बुलाया गया, यहूदी बिठाया गया। अमायदीन शाम, अमायदीन मदीना, अमायदीन कूफा, मक्के के बड़े बड़े उलमा और फुक़हा सब बैठे हैं। कहते हैं खजूर पेश की गई, पानी पिलाया गया। जब सब मुतमईन हो गए, हुसैन ने कहा तैयार हो जाओ। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुसैन आज़म ने अपने सहन खाना में सबको बिठाया, सबकी मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी के बाद हुसैन ने कहा तैयार हो जाओ, अभी चंद लम्हों में पता चलेगा ये झूठा है या सच्चा, इसने ख्वाब में नबी को देखा या किसी और को देखा। देखो जुल्फे नहीं पूछी सहाबा ने, आंखें नहीं पूछी सहाबा ने, रुखसार नहीं पूछे सहाबा ने, सरापा अमामा नहीं पूछा, जब्बा नहीं पूछा कि कैसा था। क्या कहा, क्या पूछा कि नबी दिखते कैसे थे, ये पता कैसे चले। हुसैन ने कहा अभी मसला हल करता हूँ। सब बैठे थे, हुजरे का पर्दा उठा। एक नौजवान 17 या 16 साल की उम्र है, पर्दे के पीछे से निकला, इस आलम में कि सर पे अमामा नहीं है, जुल्फें खुली हुई हैं, चेहरा जुल्फों से ढका हुआ है। खरामा खरामा चल के करीब आया। कहा अभी वो नौजवान हुजरे से निकलकर सहने खाना में आया था कि यहूदी अपनी मसनद से उठ के खड़ा हुआ और खड़े होकर कहता है खुदा की कसम यही वो है जिसने ख्वाब में आके बताया था कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। हुसैन ने कहा ले जा, इसने मेरे नाना को देखा है, इसलिए कि मेरा अली अकबर सरापा मेरे नाना की तस्वीर नजर। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा
ये हो गया। बस वो जुमला जो नेमतुल्लाह साहब का था, मैं उस पे ये गर्ज कर रहा था कि कौन अली? अली अकबर वो है जिसे देख के वद्दुहा वल्लैले इज़ा सजा या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर क़ाहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन का सरापा याद आए तो अब्बास कौन है? का अब्बास कौन है पूछते हो? बस इतना समझ लो कि रावी कहता है कि जब जुल्फें कुंडल वाली, चौड़ा माथा, बादामी आंखें, भवें एकदम कमान की तरह, किताबी रुखसार, खड़ी नाक, होंठ इतने शगुफ्तगी से बने थे, लगता था गुलाब की पंखड़ियां, दांत ऐसे जैसे जौहरी ने मोती चुने हों, जबान इतनी सुर्ख जैसे याकूत, गर्दन ऐसी जैसी सुराही, शाने ऐसे जैसे कमान, बाजू भरे हुए, चौड़े चौड़ी कलाइयां, दोहरे बाजू, पंजे बड़े बड़े और कद इतना लंबा कि जब घोड़े पे बैठते तो कदम जमीन पर लगते और लोग पुकार के कहते हट जाओ, हैदर करार आ रहे हैं, अली ये मुर्तजा आ रहे हैं, शबी है इन्नमा आ रहे हैं, मुराद कुल कफा आ रहे हैं। ये सरापा अली ये मुर्तजा का है। अजीजान मोहतरम, वो हमारे यहाँ रावी कहता है कि अली का कद छोटा था, मूंढे गोल थे, बाल जो है झड़ गए थे, यानी सर जो है वो टकला हो गया था और पेट बाहर निकला हुआ था और कमर जो है वो एकदम भरी हुई मोटी थी। मैं कहता हूँ जालिम, तो उसकी बात कर रहा है कि उसका कद छोटा था, जिसने मरहब को सर से पैर दो टुकड़े किया, तो उसकी कमर को भरी कह रहा है। जिसने घोड़े की जीन से कभी नीचे कदम नहीं रखा, तो उसके सर को मुंडा कह रहा है। जिसकी जुल्फे खुल जाएं तो मुस्तफा पुकार के कहें अली जुल्फे बंद, कहीं ऐसा ना हो शाम छा जाए। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाजू गोल थे, जिसने अपने हाथों पे खैबर का दरवाजा उठा के बताया था और फर्श अर्श से फरिश्तों ने नारा लगा के बताया था, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। मैं कहूँ परवरदिगार, किसी की ताकत हो, हिम्मत हो और बहादुरी का नारा लगवाना है तो किसी पहलवान से लगाया जाता, किसी जंगजू से लगवाया जाता, किसी तलवारबाज नेज़ेबाज से लगाया जाता, किसी मैदान के फातेह से लगाया जाता। तो सवाल ये पैदा होता है, या रब्बल आलमीन, अली जब जंग करते थे तो फरिश्ते आके कहते थे ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसका रीज़न क्या है? आखिर इसका सबब क्या है? तो मुझे अर्श से आवाज़ आएगी, शफीकुल कादरी, नासबियत अपने शबाब पर है। घर घर और दस्तरखान पे दो दो चार चार नासबी मिलके प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी रेस में अकेले दौड़कर सबसे आगे आना चाहते हैं। कहीं से शिमर पकड़ लाए, कहीं से जो है वो किसी गलीज को पकड़ लाए और भाई साहब प्रोग्राम हो रहा है। क्या कर रहे हैं? का 21 रमज़ान को फ़ज़ाइल अली बयान हो रहे हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि अली का कद बहुत छोटा सा था, इतना छोटा था कि जैसे लना की नून समझ में आते थे। हमारे यहाँ भी बयान होता है, लाम लंबा, अलिफ लंबा, बीच में नून। अली कह रहे हैं मैं न हूँ तो ला का मतलब ना होता है। मैं कहूँ ये मौलवी नहीं, अली है। ला में एक तरफ उमर है, एक तरफ रसूल खुदा। अली की जात वो नहीं जो मोहम्मद को ला कहे, अली वो है जिसने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के बताया कि कायनात की गवाही हैदर की गवाही पे है और अली की गवाही खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही। नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। अब देखिएगा जरा, अगर अली ये कहें, क्या कहा जाता का एक तरफ हजरत उमर थे, एक तरफ रसूल थे, बीच में अली थे। और हजरत उमर ने कहा अली तुम ऐसे हो जैसे लना का नून, लाम भी बड़ा होता है, अली भी नून छोटा होता है, तुम छोटे से हो। तो अली कह रहे नून नहीं है तो ला, आप दोनों ला, ला मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं सबसे ये बात अर्ज करना चाहूं कि ये बेअदबी वाला जुमला अली का नहीं हो सकता।
ये अली का जुमला नहीं है, ये किसी मौलवी ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए अली के नाम पे गढ़ा है, वरना अली उसको कहते हैं जिसने मरहब, अंतर, हारिस, अमर इब्ने अब्दुद को सर से लेके पैर तक 2 हिस्सों में तकसीम करके बताया कि अली का कद छोटा कहने वालों, जब जब मुसलमान मेरी जंग पड़ेंगे तो मेरी जंग पुकार के कहेगी कि अली वो नहीं जो छोटा है, अली वो है जो मोहम्मद के बिस्तर पे सोए तो रात भर मक्का के मुशरिक पुकार के कहें मोहम्मद सोए हैं, मोहम्मद सोए हैं। और उस पे रिवायत क्या है? रिवायत ये है कि जब रसूल खुदा अलैहि सलातो व तस्लीम जाने लगे तो कहा अली मेरे बिस्तर पे सो। कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल। तो फिर रसूल ने अपना जुब्बा उतार के अली को पहनाया, अपना अमामा अली को बांधा और कहा अली इस पे सो। मैं कहूँ या अली आज आप सोएंगे? तो मुस्कुरा के अली कहेंगे मैं आज ही सोऊंगा। क्यों? आपको खौफ नहीं हथियारों का, आपको डर नहीं मौत का, आपको खौफ नहीं कि ये तमाम लोग आपके बिस्तर को घेर कर खड़े हुए हैं। तो मुस्कुराकर अली ये मुर्तजा यही जवाब देंगे, डरे वो जिसका फर्स्ट टाइम हो। देखिए मैं तकरीर के पॉइंट पे अब आया। डरे वो जिसका पहली मर्तबा हो। अरे शेबे अबी तालिब में मेरे बाबा ने 3 साल तक नबी के बिस्तर पे सुला के बताया था अली आज नहीं तो कल तुझे मोहम्मद पे कुर्बान होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान अबू तालिब। वाह वाह वाह। अब देखिएगा जरा गौर से, मैं नहीं कह रहा, इमाम गजाली। कौन? इमाम गजाली कह रहे हैं कि यहाँ अली नबी के बिस्तर पे लेटे, चादर ओढ़ी, नबी चले, रब ने कहा ऐ जिब्रीलो मीकाइल कहाँ हो? कहा या रब्बल आलमीन तेरी इबादत कर रहे हैं, इधर आओ। मैंने जिब्रीलो मीकाइल को एक दूसरे का भाई बनाया, एक दूसरे का अक़्दे अख़ुवत पढ़ा। आज से तुम एक दूसरे के भाई। बस इतना करो कि तुम में से कोई एक अपनी उम्र का बकिया हिस्सा दूसरे को दे। ये बताओ जिब्राइल और मीकाइल में से कौन अपनी उम्र का हिस्सा दूसरे को देगा? तो जिब्रील ने कहा परवरदिगार मीकाइल की ड्यूटी क्या, मैं तो अंबिया और रसूल तक किताबें और तेरा पैगाम ले जाता हूँ, मुझे काम बाकी, किताब का ले जाना बाकी, अभी पैगाम का ले जाना बाकी, मेरी तो ड्यूटी है ना परवरदिगार इनकी उम्र मुझे दे ताकि मैं लंबा जीऊं और अपना काम करता रहूं। मीकाइल ने कहा परवरदिगार ये तो आदम से लेके आज तक हमेशा जाते आते आए हैं, एक बार ये मौका मुझे दे दे, इन्हें तो मौका देता ही रहता है। अब मैं बार बार जाऊं और वो पैगाम पहुंचाऊं, जिब्रील की उम्र मुझे दे। मीकाइल कह रहे हैं और जिब्रील कह रहे हैं मीकाइल की उम्र मुझे दे दी जाए। कि जब ये गुफ्तगू शुरू हुई, ये दलाइल शुरू हुए, तो रब ने फरमाया, जुमले मेरे नहीं इमाम गजाली के हैं, रब ने फरमाया ऐ जिब्राइल व मीकाइल क्या तुम दोनों अली के जैसे नहीं हो सकते? इतना हल्का जुमला नहीं जितना आपने ले लिया। एक बार फिर से अल्लाह ने क्या कहा? अर्श पर जिब्रीलो मीकाइल को क्या तुम दोनों अली के जैसे नहीं हो सकते? क्या तुम दोनों अली की तरह, अली के मिसल नहीं हो सकते? मैंने जमीन पर
अपने हबीबो अली को भाई बनाया तो अली ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए मेरे हबीब के बिस्तर पे खुद को लिटा लिया। अब दोनों जाओ, रात भर जब तक अली सोए, एक सिरहाने खड़ा हो, एक पैताने खड़ा हो, अली की हिफाजत अब तुम्हारी ड्यूटी है। का जिब्रील और मीकाईल उतरे, अली के सिरहाने और पैताने खड़े होकर कहने लगे, मुबारक हो ऐ अबू तालिब के बेटे, आज तेरे कसीदे परवरदिगार अर्श पे पढ़ रहा है। क्या बात, क्या बात, आज तेरे कसीदे अर्श पे परवरदिगार पढ़ रहा है। ऐ अली के बेटे तुझको मुबारक हो, बखिन बखिन लकया इब्न अबा तालिबिन, ऐ अबू तालिब के बेटे तुझको मुबारक हो। का एक सिरहाने एक पैताने खड़ा हो गया। मैं कहता हूँ कि हिफाजत की जरूरत रसूल को है, इसलिए कि रसूल सफर में हैं, रसूल आउट ऑफ द होम हैं, रसूल रास्ते में हैं। दुश्मन घात लगा के पीछे पड़ा है, दुश्मन पीछा कर रहा है। परवरदिगारे आलम अली तो घर में कुंडी दरवाजा लगा के सो रहे हैं, अंदर घुस के कोई कत्ल करेगा नहीं, और अगर देख लेगा कि कोई और है तो वो धीरे से निकल जाएगा। असल हिफाजत की जरूरत तो तेरे हबीब को है, तो जिब्रील और मीकाईल को वहां भेजा जाए तो अर्श से आवाज आएगी, शफीकुल कादरी खतरा घर पे हो, तो मुहाफिज दर पे लगाए जाते हैं। अली मुस्तफा के शहर का दर है, इसकी हिफाजत हो गई, शहर की हिफाजत हो गई। वाह 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 वाह। यही वजह है कि हर महफिल में हम जिक्र अली करते हैं कि दर का जिक्र हो गया तो समझ जाओ कि घर का जिक्र होगा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। वाह, वाह, वाह। बोलिए, दर के जिक्र में घर का जिक्र मौजूद है। कहीं वहीं खड़ा जिब्रीलो मीकाईल आए, पूरी रात हिफाजत की, नबी वहां चले, अली इधर आए। रिवायत में है कि जब नबी मदीने के दरवाजे पे पहुंचे तो वहां ठहर गए सरहदों से पहले। कब मैं उस वक्त अंदर जाऊंगा जब अली आए। का सरकार अंदर चलिए, मदीने के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मुस्कुरा के सरकार इरशाद फरमाएंगे, जब तक अली नहीं आता मैं मदीने में नहीं जाऊंगा। यानी नबी ने उसी मकाम पर ये बता दिया। जब हम जाते हैं ना हज व उम्रा करने, तो एक मस्जिद है का मदीने की पहली मस्जिद है जहां नबी ने नमाज पढ़ा, मस्जिद क़ुबा इसका नाम है, इसे मस्जिद क़ुबा कहा जाता है। यहाँ नबी ने, अच्छा इतने लंबे सफर में सिर्फ एक नमाज नबी ने पढ़ी, वो भी इस मकाम पे। जहां जहां पड़ी हर जगह मस्जिद बनाओ। यही मस्जिद क्यों? ये मस्जिद इसलिए है कि इस जगह पे नबी ने इंतजार किया, अली आएगा तो मोहम्मद मदीने में जाएंगे। जिस अली के बगैर नबी मदीने में नहीं जा रहे, तो उस अली के बगैर नबी जन्नत में कैसे जाएंगे? इसलिए कहते हैं जन्नत में जाना है तो पहले दर पे आओ। आप सीधा घर में आना चाहते हैं, नाम नहाद आशिकाने रसूल सुन लें कि मिसाक, कंघी, ऊंचा पैजामा और पगड़ी पगड़ा ये इश्क की निशानी नहीं है। इश्क मोहम्मद की निशानी ये है कि हैदर से इश्क किया जाए, हसन और हुसैन से इश्क किया जाए, जनाबे ज़हरा की नामूस से इश्क किया जाए, अहले बैत अतहार से इश्क किया जाए। सुभान अल्लाह, हक हक बेशक। आज अजीब तमाशा है, हम देखते हैं दुनिया में घूम घूम कर, आज इश्क रसूल का नाम ले लो, झंडे डंडे लेके घर से बाहर आ जाए। इनसे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं, इनसे बड़ा कोई मुहिब्बे रसूल नहीं। और अहले बैत की बात करो तो बेचारों को शियत नजर आने लगती है, राफजियत नजर आने लगती है। जी यही तो मैं कह रहा था ना कि अली समझने के लिए किरदार का सखी होना जरूरी है। अली समझने के लिए
गुफ्तार का कलंदर होना ज़रूरी है। अली समझने के लिए वक्त का मीसम होना ज़रूरी है। अली समझने के लिए बिलाल बूज़र होना ज़रूरी है। अली समझने के लिए मिक़दार कंबर होना ज़रूरी है। अली समझने के लिए जिब्रील व मीकाईल की तरह समझदार होना ज़रूरी है। तो क्या कह रहा था मैं, अली तलवार चलाएं तो फरिश्ते आके कहें ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कोई जवां मर्द नहीं अली की तरह, कोई तलवार नहीं जुल्फ़िकार की तरह का परवरदिगार। अगर ऐलान करवाना था तो अरब के किसी पहलवान से ऐलान करा दिया जाता, अगर ऐलान करवाना था तो अरब के किसी जंगजू से ऐलान करवा दिया जाता कि शफीकुल कादरी समझो ज़माने की हवा बदलेगी तो लोग बड़े कंपैरेटिव हो जाएंगे, लोग बड़े मुकाबला गर हो जाएंगे। वो कहेंगे अरब के पहलवान ने कहा था कि अली जैसा कोई नहीं पहलवान, हो सकता हो मिस्र में कोई पहलवान अली से बड़ा हो। अच्छा, ईरान के पहलवान ने कहा था अली जैसा बहादुर नहीं। अफ्रीका आते तो पता चलता वहां एक से एक बहादुर पड़े थे। हबशा के कंबर ने कहा था अली जैसा कोई बहादुर नहीं। हिंदुस्तान में आते तो अली को पता चलता कैसे कैसे बहादुर योद्धा और क्षत्रिय यहाँ पे रहते हैं। ये खदशा था कि यहाँ कहा जाए तो वहाँ वालों से कंपेयर हो, वहाँ कहा जाए तो यहाँ वाले से कंपेयर हो। इसलिए कि यार लोग 24 घंटा इंची टेप लेके खड़े हैं और अली को नाप रहे हैं। मैं कहा नापते रहिए, ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपकी कजरवी है, ये आपकी छोटी और ओछी सोच है। अली को नापने के लिए मुस्तफ़ा के कंधे तक जाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, इसलिए कि अली जमीन पे नहीं खड़ा, मदीने के ताजदार के दोष पे खड़ा है। नबी के कांधे पर जिसको अली नापना है वो मुस्तफा के कांधे तक पहुंचे। और मैं कहता हूं नबी का कांधा तो बहुत दूर है, तुम नबी की नालैन तक पहुंच जाओ, यही बहुत नालैन तक पहुंचो, यही तुम्हारे लिए कमाल है। तुम कहां कंधे तक पहुंचने की बात करते हो। बस ये है कि जब अली ने तलवार चलाई, जंग की, तो फरिश्तों ने आके कहा ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कोई बहादुर नहीं अली की तरह, कोई तलवार नहीं जुल्फ़िकार की तरह का परवरदिगार। दुनिया के किसी पहलवान से ऐलान क्यों नहीं करवाया का दुनिया के किसी पहलवान से ये ऐलान करवाया जाता तो कल लोग खड़े होकर मुकाबला करते। अरब वाले ने कहा था हिंद में बड़ा पहलवान होगा, ईरान वाले ने कहा था अफ्रीका में बड़ा पहलवान होगा, हबशा वाले ने कहा था अली जैसा बहादुर नहीं, मिस्र में बड़ा पहलवान होगा। इसलिए परवरदिगार ने रोज़े अव्वल अपनी हिकमत कामिला से सारे झगड़ों का दरवाजा बंद किया, मौलवियत और नासबियत के मुंह पे अलीगढ़ का ताला लगाया और रिजवान जन्नत को भेज के ऐलान करके बताया कि तुम अली का मुकाबले में दुनिया में ढूंढ रहे हो। रिजवान कह रहे कोई अर्श पे भी अली जैसा नहीं। नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। इसलिए कहता हूं ना कि मरहबाने वक्त पर यूं वार होना चाहिए। मरहब समझते हैं, बड़ा वाला पहलवान। मरहबाने वक्त पर यूं वार होना चाहिए, रोज जिक्रे हैदरे कर्रार होना चाहिए। बेशक बेशक, हक। ये अली वालों का दर है, ये अली ज़ादों का दर है, ये अली के बेटों का दर है। बड़े से बड़े को भी इसी दर से मिलती है। कोई कुतुब हो, कोई कलंदर हो, कोई वारिस हो, कोई अपने वक्त का ख्वाजा हो, जो भी हो, या तो इस दर का होगा या तो इस घर का होगा। ये घर का भी, ये घर भी कमाल का है, ये दर भी कमाल का है। जो इस घर का होता है, आलम यह है कि वो सैयद सज्जाद मोहम्मद बाकिर होता है, जाफर सादिक को मूसी काजिम होता है। और जो
इस दर का होता है वो कहीं बूजर होता है, कहीं कंबर होता है, कहीं मीसम होता है, कहीं हुर होता है, कहीं बहलोल दाना होता है, कहीं मारूफ करखी होता है, कहीं जुनैद बगदादी होता है, कहीं सरी सख्ती होता है, कहीं इमाम आजम अबू हनीफा होता है, कहीं इमाम शाफई होता है, कहीं मालिक होता है, कहीं अहमद इब्ने हम्बल होता है। तो इस घर में भी खुदा ने कमाल रखा है, इस दर पे भी खुदा ने कमाल रखा है। शर्त इतनी सी है, जो घर वाला होगा वो नबूवत का इल्म का हिस्सादार होगा, जो दर वाला होगा वो नबूवत के दर का भिखारी होगा। फर्क हिस्सेदार में और भिखारी में, नौकर में, चौकीदार में और हिस्सेदार में फकत इतना सा है, जो इनको मिला है वो भीख में मिला है, जो घर वालों को मिला है वो नबी की विरासत के हिस्से में मिला है, वो नबी के विरासत के सदके में मिला है, वो नबी के बेटे होने के तुफैल में। बेशक बेशक हक। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस बात को मैं अपनी यहाँ समेट दूँ। परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम को, नूह को और इब्राहीम की और इमरान की आल को, तमाम जहान। गौर कीजिएगा, बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम को, नूह को, इब्राहीम की आल को और इमरान की आल को। सारे जहान में, पूरी दुनिया में जब तक कुरान नहीं पढ़ा था तो हमें ये पता चलता था, हमें ये मालूम होता था कि नबी चुना हुआ होता है, रसूल चुना हुआ होता है। कुरान पढ़ा तो हमें ये पता चला कि नबी और रसूल भी चुने होते हैं और साथ में आले नबी भी चुने हुए होते हैं, आले रसूल भी चुने हुए होते हैं, अहले बैत भी चुने हुए होते हैं, अल्लाह के सेलेक्टेड होते हैं, परवरदिगार आलम के बरगुज़ीदा होते हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह के ऐसे नियाजमंद होते हैं कि उनके दरबार से कायनात आलम को फैज़ान पहुंच रहा होता है। अजीज़ों और मेरे दोस्तों, उन्हीं चुने हुए में दो बच्चे हैं जिनकी बात करके मैं बात खत्म करूँ। रात का वक्त है, मदीने में यह ऐलान हो चुका है कि कल सुबह को ईद है, इसलिए कि अभी नाना जान के गोद में बैठकर एक शहजादे ने यह अर्ज किया था कि नाना जान, यहूदो नसारा की एक ईद का दिन है, हम मुसलमानों की ईद का दिन कौन सा होगा? तो रसूल मोहतरम ने फरमाया कि जब माह रमजान खत्म होगा तो तुम्हारी ईद का दिन होगा। रमजान एंड होगा, शव्वाल का चांद नजर आएगा तो तुम्हारी क्या होगी? जोर से बोलिए, ईद होगी। देखिए, 12 महीने में रमजान सबसे अफजल वाला महीना है कोई इस मजमे में जो खड़े होके बताए कि रमजान को अल्लाह ने ये फजीलत क्यों दी? अल्लाह चाहता तो रोजे मुहर्रम में फर्ज कर देता, अल्लाह चाहता तो रोजे सफर में फर्ज कर देता, अल्लाह चाहता तो रोजे रबीउल अव्वल में। बस सुन लीजिएगा अजीजों, क्या कि परवरदिगार आलम कि हबीब अलैहि सलातो व तस्लीम, गौर कीजिएगा, दो शहजादे हैं, घर में आके ये कहा है कि नाना ईद,
अब लीजिए, मदीने में ईद की तैयारी शुरू हो गई और सारा मदीना नए कपड़े तलाश कर रहा है, नए कपड़े की जो है जुस्तजू में है कि ईद होगी तो नए लिबास पहन के हम लोग जो है वो हाजिर होंगे और हम लोग जाएंगे और ईदगाह में रसूल के पीछे नमाज पढ़ेंगे। और ये तैयारी पूरे मदीने के अंदर जारी व सारी है। कहते हैं कि रात हुई और सुबह को ईद होनी है, इसलिए कि रमज़ान जब जाता है तो ईद होती है। अहले स्टेज की सिर्फ तवज्जो चाहूँगा इस बात। माह रमज़ान में रोज़े अल्लाह ने रखे, किसी और महीने में रख देता, रबीउल अव्वल में रख देता परवरदिगार, रजब में, सफर में, जिलहज के महीने में। तो आप कहोगे मौलाना इसका एक ही जवाब है बापू, इसका एक ही जवाब है और दो टोक का तुम कौन होते हो वजह पूछने वाली। जब अल्लाह ने रमजान को फजीलत दी तो अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि रमजान साहिबे फजीलत है, रहमतों वाला है। वजह जानने की जरूरत नहीं है, सवाल करने की जरूरत नहीं है कि रमजान ही को क्यों, किसी और महीने में रोजे क्यों नहीं फर्ज किए। किसी और महीने में रोजे फर्ज कर देता तो कितना अच्छा होता। पहले महीने में रोजे रख के 11 महीने मजे से गुजारते या 11 महीने मजे से गुजारते, आखिरी महीने में रोजा रखते, एट द एंड ऑफ ईयर रोजा रखते, फिर नए साल के पहले दिन ईद हो जाती तो कितना अच्छा होता। रमजान में ही क्यों रखा? तो उलमा कहते हैं किसी को हक नहीं कि वो ये सवाल करे कि रमजान में ही क्यों। अल्लाह की मर्जी है, वो जिस महीने में रखेगा तुम्हें उसकी फजीलत माननी पड़ेगी। तो मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह की मर्जी है। तुम कौन होते हो सवाल करने वाले कि किसको फजीलत दे न दे, क्यों दे, वजह क्या रखे। ये अल्लाह की मर्जी है। किसी को काबे में पैदा करे, किसी को हरम के सामने कांधे पे उठवाए, किसी को सबसे पहली घुट्टी लवाबे मुस्तफा से दिलवाए, किसी के लिए नबी के बेटी का रिश्ता भिजवाए, किसी के लिए कुरान में 300 आयतें रखे, किसी को या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मुखातिब रखे। ये अल्लाह की मर्जी है कि अपना हबीब अबू तालिब को दे और कहे क़यामत तक या तो अल्लाह इसका मुहाफिज है या अबू तालिब इसका मुहाफिज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे 4 मिनट बचे हैं, बस मैं खत्म कर दूं। 4 मिनट गौर कीजिएगा। रात का वक्त है, एकदम अंधेरा। 2 शहजादे दौड़ते हुए आए और वालदा की गर्दन पे हाथ रख दिया और रख कर कहा, अम्मी मोहतरम, पूरा मदीना ईद की खुशियों में गर्क है, हमारे पास नए कपड़े नहीं। वालिदा, ऐ सैयदे कायनात खातून क़ियामत, अम्मी कल ईद है, हमें भी नए कपड़े चाहिए। बस एक जुमला कहना था कि हमें भी नए कपड़े चाहिए। सैयदा ने बच्चों को देखा और अर्श की तरफ निगाह उठाई। चक्की का पाटा हाथ में था। जहरा ने कहा, बच्चों सो जाओ, सुबह तक दर्जी कपड़े लेकर आए। लीजिए, शहजादे जानते थे कि इस घर में कोई झूठा तो है नहीं, सब सच्चे। नाना वो जो अस्दकुस सादिकीन, बाबा जिसकी सदाकत की गवाही कुरान में, माँ सदाकत जिसके घर का तवाफ करे, हम तो वो सच्चे हैं। का जाके सो गए। शहजादी ने चक्की बंद की, मुसल्ला बिछाया, हाथों को बुलंद करके कहा, परवरदिगार आलम, अगर सुबह तक दर्जी ना आए तो तेरी कनीज शहजादों के सामने रुसवा होगी। अल्लाह ने कहा, जिब्राइल क्या कर रहे हो? परवरदिगार तेरी इबादत का, इबादत छोड़ो, इबादत छोड़ो। शहजादी की दुआ पे लब्बैक कहो कि या रब तेरे सजदे छोड़ दें, तेरी इबादत छोड़ दें, तेरा रुकू छोड़ दें, तेरी तस्बीह छोड़ दें, तो पलट कर आवाज आएगी, मेरे सजदों का जो सवाब है दहलीज़े ज़हरा पे भी खड़े रहने का वही सवाब है।
मेरी नाम की तस्बीह का जो सवाब है, अली अली करने में भी वही सवाब है। मेरी नमाजें पढ़ने का जो सवाब है, मेरे जिक्र का जो सवाब है, हुसैन दौड़ के आए तो मिंबर छोड़कर नबी का उतरना बता रहा है कि ये भी वही सवाब। सुभान अल्लाह, हक हक। लीजिए, रब ने कहा जिब्रील इधर आओ, रिजवान जन्नत को बुलाओ, 2 लिबास लेकर के दुनिया में जाओ। शाहजादे लिबास के लिए रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। रिवायत कहती है कि जिब्रील रिजवान जन्नत के साथ लिबास लेके दर जहरा पे आए, दक्कल बाब किया, दरवाजा फिजा ने आके खोला। कौन कौन? तो यहां से जिब्रील ने ये नहीं बताया कि मैं मुफ्ती जिब्रील, मैं मुअल्लिम जिब्रील, मैं रसूल जिब्रील, मैं पैगंबरों तक आने जाने वाला जिब्रील, मैं साकिने सिदरतुल मुंतहा जिब्रील। इन्होंने नहीं कहा मैं रिजवान जन्नत, जन्नत का केयरटेकर, जन्नत के अंदर बंदोबस्त संभालने वाला। नहीं, दोनों फरिश्तों ने लिबास हाथ में लिए थे, मुस्कुरा के कहा अना खय्यातुल हसनैन। शहजादी से कह दो दर्जी कपड़े लेके आए हैं, बच्चों को पहनाए ताकि नौजवाना ने जन्नत की सरदारी का हक अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मते सैयदुस सादात। वाह वाह। बस देखिए, बात खत्म हो गई। दोनों कपड़े, मैं एकदम शॉर्टकट में कही मैंने बात, कभी मौका मिलेगा तफसील से गुफ्तगू करेंगे, इसके एक एक जुमले पे बात करेंगे। बस एक जुमला सुन लीजिए कि कपड़े लेकर फिजा ने घर में रखा, सुबह सादिक हुई, अज़ान हुई, नमाज हुई, ईद की तैयारी हुई, शहजादे आए। अम्मी कपड़े, बीबी पाक ने शहजादों को कपड़े दिए। एक था, एक का लिबास सफेद, दूसरे का लिबास सफेद, जन्नत से आए सफेद सफेद जोड़े का। शहजादों ने कपड़ा देखा, कहा अम्मी क्या बच्चे सफेद कपड़े पहनते हैं ईद पर, क्या हम सफेद कपड़े पहनेंगे? तो बीबी पाक ने कहा फिर का कपड़े का रंग हमें पसंद नहीं आया। का कौन से? हुसैन ने कहा हमें सुर्ख, हसन ने कहा हमें सब्ज, हरा। शहजादी ने अर्श की तरफ देखा, परवरदिगारा जब इम्तिहान है, जन्नत के लिबास हैं, शहजादों को रंग पसंद ना आया, क्या किया जाए? का एक काम करो, कसीम जन्नत वन्नार हैदर कर्रार के पास जाओ, वो शायद इस मुश्किल में मुश्किल कुशाई करें। शहजादे अली के पास, बाबा दर्जी कपड़े दे के तो गया मगर पसंद नहीं आए हमें रंग, हमें तो हरा चाहिए, हमें तो लाल चाहिए। मुश्किल कुशा खुद मुश्किल में, का आप क्या करें? का उसके पास जाओ जहां मुश्किलें आके हल होती हैं। रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में नाना ने लिबास देखा, क्या शिकायत? का बाबा नाना हमें सुर्ख, हमें सब्ज चाहिए। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा सलमान मेरे वजू का लोटा लाओ। वजू का लोटा लाया गया और दोनों शहजादों के लिबास पे नबी ने गिराया। कहते हैं हुसैन का जोड़ा सुर्ख हुआ, हसन का जोड़ा सब्ज हुआ। शहजादों ने लिबास पहने, ज़ैबे तन किए, नाना घर में आए, चलो ईदगाह के लिए। का नाना सबकी सवारी है, हमारी सवारी नहीं है। बहुत देर कर दी आपने वाह वाह पे आने पे, इसलिए मैंने भी देर की मुद्दा सुनाने पे। बस बात खत्म कर दो 4 जुमलों के अंदर कि शहजादे चलिए ईदगाह में। का नाना सबकी सवारी है, हमारी सवारी नहीं है, हम सवार नहीं होंगे। तो ये नहीं कहा अली मेरा अस्बा लाओ, अली मेरा घोड़ा लाओ, अली मेरा जुलजनाह लाओ, अली मेरा उकाब लाओ, अली मेरा मैसून लाओ, अली मेरा मुर्तजस लाओ। ये नबी के घोड़े हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने गिनाया। ये तो इत्तेफाक की बात है ना कि नबी का हर घोड़ा जो नबी के नाम पे रजिस्टर था वो बाद में कभी हुसैन के नाम पे मिला, कभी अब्बास के पास मिला, कभी अली अकबर के पास मिला, कभी कासिम के पास मिला। मालूम ये हुआ करबला में जाने वाले नौजवान और सिपाही तो सिपाही हैं, घोड़े भी नबी ने चुन के दिए थे कि करबला में सिर्फ जन्नती जाने वाले हैं, दोज़खी कोई नहीं जाने वाला। ये लो
रसूल मोहतरम ने सुना, फौरन घुटने रहमतुल्लिल आलमीन के ज़मीन पर आए, दोनों हाथों को ज़मीन पे रखा, खुद सवारी बने, कहा अली जल्दी से शहजादों को मुझ पे सवार करो, मैं इन्हें लेके चलूं। कि जैसे ही शहजादे पुश्ते नबी पे तशरीफ फरमा हुए, ये नबी की पुश्त है, रावी ये कहता है, मैं कहता हूँ नहीं, हुसैन और पुश्त के दरमियान में मोहरे नबूवत भी है जिस पे हुसैन बैठा है। इसी बैठने को जब देखा मेरे गरीबुन नवाज ने तो कहा बादशाह अस्त हुसैन, हर बादशाह तख्त ताज पे बैठता है, हुसैन वो है जो मोहम्मद की पुश्त पे मोहर है, उस मोहर पे बैठता है। या हुसैन या अब हुसैन। लीजिए, नबी ने पुश्त पे बिठाया, घर में चक्कर लगाने लगे। हुसैन ने कहा नाना सबकी सवारी पे लगाम है, मेरी सवारी की लगाम और रस्सी कहाँ है? का फिर कुंडल वाली जुल्फें दो हिस्सों में तकसीम हुई और नबी ने जुल्फों को मरोड़ा, हसन और हुसैन के हाथ में दिया कि ये है तुम्हारी नकेल। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी अगर हुसैन दाहिने इशारा करते, नबी दाहिने मुड़ते, हसन बाएं इशारा करते, नबी बाएं मुड़ते, कि इस तरह चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं। मुझे चक्कर आने लगा कि या रसूल अल्लाह क्या माजरा है? का मैं बताना चाहता हूं उम्मत को, कयामत के दिन जिस तरह आज एक इशारा हुसैन पे नबूवत कभी दाएं कभी हसन के इशारे पे बाएं मुड़ती है, कयामत में जन्नत चाहिए, मेरी शिफाअत चाहिए, तो तेरा हिसाब का परिंदा लेके ना आना, हसन और हुसैन की निस्बत लेके आना। ये जिस तरफ इशारा करेंगे मोहम्मद शफाअत करता चला जाए। नारे रिसालत, नारे हुसैनियत, नारे हुसैनियत। बस आखिरी बात के हसन ने कहा नाना सबकी सवारी आवाज निकाल रही है, हमारी खामोश है। मुस्कुराए नबी और कहा अल आफ, अल आफ, अल आफ। अफ का मतलब होता है माफी। ऊंट यही आवाज निकालता है। कभी 6 दफा नबी ने अल आफो कहा। बुलबुले सिदरा बारगाहे रिसालत में पर समेटे हुए, या रसूल अल्लाह अल आफो न कहिएगा वरना खुदा जहन्नम की आग को बुझा देगा, जहन्नम को सर्द कर देगा। हुसैन कह रहे नाना आवाज निकालिए। जिब्रील कह रहे या रसूल अल्लाह खामोश हो जाइए, अगर जहन्नम बुझ गई तो इन दोनों के दुश्मन कहां जाएंगे, उनका ठिकाना कहां होगा। और हुसैन चाहता है जहन्नम बुझ जाए, नाना की उम्मत जन्नत में जाए, सब जन्नत में जाए। ये जन्नती और दोज़खियों की लड़ाई है, ये खुदा ने बाकी रखा है हुसैन के दुश्मनों के लिए दोज़ख। बस इतना समझ लेना, बस इतना सोच लेना, बस इतना ज़हनो फिक्र में रख लेना, बस इतना ज़हनो ख्याल में अकीदा पुख्ता करके इस महफिल में शाह गोरा के दर से, हसनी हुसैनी सादात के दर से उठिएगा कि हैं मिदहते हुसैन के उन्वान नए नए, लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान नए नए, झूला झूलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल के अरमान नए नए। और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे, वो लोग जो हुए हैं मुसलमान।